खराब कर देना या फिर बिगाड़ देना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पॉइल। स्पॉइल मतलब खराब कर देना या फिर बिगाड़ देना। लक्ष्य, लक्ष्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे गोल। गोल मतलब लक्ष्य। विशेष या फिर खास, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब विशेष या फिर खास। समझदार, समझदार को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेंसिबल। सेंसिबल मतलब समझदार। तारीफ करना, तारीफ करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एडमायर। एडमायर मतलब तारीफ करना। नेक्स्ट है आवश्यकता। आवश्यकता को हम इंग्लिश में बोलेंगे नीड। नीड मतलब आवश्यकता। मौका या फिर अवसर, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका या फिर अवसर। बर्दाश्त करना या फिर सहन करना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉलरेट। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। जल्दी करना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप। हरी अप मतलब जल्दी करना। नेक्स्ट है उकसाना या फिर चिढ़ाना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इरिटेट। इरिटेट मतलब उकसाना या फिर चिढ़ाना। खैर या फिर वैसे भी, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एनीवे। एनीवे मतलब खैर या फिर वैसे भी। साफ साफ या फिर खुलकर, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैंकली। फ्रैंकली मतलब साफ साफ या फिर खुलकर। बेशक या फिर हाँ बिल्कुल, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मतलब बेशक या फिर हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है वैसे। वैसे को हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय द वे। बाय द वे इत्तेफाक से या फिर संयोग से, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय चांस। बाय चांस मतलब इत्तेफाक से या फिर संयोग से। असल में, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इनफैक्ट। इनफैक्ट। नकल करना, नकल करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे इमिटेट। इमिटेट मतलब नकल करना। हिंसा, हिंसा को हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉयलेंस। वॉयलेंस मतलब हिंसा। इरादा या फिर नीयत, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटेंशन। इंटेंशन मतलब इरादा या फिर नीयत। भ्रम, भ्रम को हम इंग्लिश में बोलेंगे इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम। निर्दयी या फिर बेरहम, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हार्टलेस। हार्टलेस मतलब निर्दयी या बेरहम। बदतमीज या फिर असभ्य, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब बदतमीज या फिर असभ्य। इच्छा शक्ति या फिर मनोबल, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति या फिर मनोबल। के कारण या फिर की वजह से, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू टू। ड्यू टू मतलब के कारण या फिर की वजह से। नेक्स्ट है लचीला। लचीला को हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। भाग्यशाली, भाग्यशाली को हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली। एकदम सही, एकदम सही को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब एकदम सही। जुनून, जुनून को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब जुनून। नेक्स्ट है जिद्दी। जिद्दी को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी। नेक्स्ट है परेशान करना। परेशान करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉथर। बॉथर मतलब परेशान करना। अभी तक, अभी तक को हम इंग्लिश में बोलेंगे टिल नाउ। टिल नाउ मतलब अभी तक। दम घुटना या फिर सांस रुकना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सफोकेशन। सफोकेशन मतलब दम घुटना या फिर सांस रुकना। एंड नेक्स्ट वर्ड है सड़ा हुआ। सड़ा हुआ को हम इंग्लिश में बोलेंगे रोटेन। रोटेन
मतलब सड़ा हुआ। नेक्स्ट है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से को हम इंग्लिश में बोलेंगे डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। अभी नहीं। अभी नहीं को हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एट। नॉट एट मतलब अभी नहीं। नेक्स्ट है अंतिम। अंतिम को हम इंग्लिश में बोलेंगे अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब अंतिम। नेक्स्ट वर्ड है तमीज़दार। तमीज़दार को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड मतलब तमीज़दार। नेक्स्ट वर्ड है शायद या फिर हो सकता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे परहैप्स। परहैप्स मतलब शायद या फिर हो सकता है। नेक्स्ट है जैसे तैसे या फिर किसी तरह। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे समहाउ। समहाउ मतलब जैसे तैसे या फिर किसी तरह। नेक्स्ट वर्ड है दोष देना। दोष देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लेम। ब्लेम मतलब दोष देना। भरोसा करना। भरोसा करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिलाय। रिलाय मतलब भरोसा करना। नेक्स्ट है जानबूझकर। जानबूझकर को हम इंग्लिश में बोलेंगे नोइंगली। नोइंगली मतलब जानबूझकर। आँख मारना या फिर झपकी लेना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बिंक। बिंक मतलब आँख मारना या फिर झपकी लेना। नेक्स्ट है बोझ या फिर भार। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्डन। बर्डन मतलब बोझ या फिर भार। प्रशंसा करना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रेस। प्रेस मतलब प्रशंसा करना। अनजाने में इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अनोइंगली। अनोइंगली मतलब अनजाने में। नेक्स्ट है सही साबित करना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब सही साबित करना। मंजिल या फिर लक्ष्य। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल या फिर लक्ष्य। नेक्स्ट है भेदभाव करना। भेदभाव करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। नेक्स्ट है कैदी। कैदी को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रिजनर। प्रिजनर मतलब कैदी। नेक्स्ट है गंजा। गंजा को हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉल्ड। बॉल्ड मतलब गंजा। डराना। डराना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिफेट। डिफेट मतलब डराना। बदनाम करना। बदनाम करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिफेम। डिफेम मतलब बदनाम करना। लायक होना। लायक होना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिज़र्व। डिज़र्व मतलब लायक होना। दलाल। दलाल को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रोकर। ब्रोकर मतलब दलाल। पीछा करना। पीछा करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे चेस। चेस मतलब पीछा करना। क्षमता। क्षमता को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी। याद दिलाना। याद दिलाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंड। रिमाइंड मतलब याद दिलाना। बड़ी भूल। बड़ी भूल को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लंडर। ब्लंडर मतलब बड़ी भूल। परंपरा। परंपरा को हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब परंपरा। बारात। बारात को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रोसीशन। प्रोसीशन मतलब बारात। उधार लेना। उधार लेना को हम इंग्लिश में बोलेंगे बोरो। बोरो मतलब उधार लेना। उधार देना। उधार देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे लैंड। लैंड मतलब उधार देना। गपशप। गपशप को हम इंग्लिश में बोलेंगे गॉसिप। गॉसिप मतलब गपशप करना। लक्षण। लक्षण को हम इंग्लिश में बोलेंगे सिम्टम। सिम्टम मतलब लक्षण। मूछ। मूछ को हम इंग्लिश में बोलेंगे विस्कर्स। विस्कर्स मतलब मूछ। चुगली। चुगली को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैलमी। कैलमी मतलब चुगली। माफ़ करना। माफ़ करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। चोरी। चोरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी।
कंजूस, कंजूस को हम इंग्लिश में बोलेंगे माइसर, माइसर। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।